मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक टाइम वेरिंग फील्ड समय परिवर्ती क्षेत्र, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फेराडेस का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेस लॉ, लेंजेस लॉ और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान जो चालक है, चालक पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में भी इसमें इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये पूरा यूनिट को हम लोग 3 लेक्चर में बांटेंगे, तो ये फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें सबसे पहले तो हम लोग पूरा थोड़ा रिकॉल करेंगे कि हम लोग जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है, धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, उसमें हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी जो तार है उसके पास में अगर कोई कंपास में रखता हूँ तो उस कंपास में जो है डिफ्लेक्शन होता है। तो डिफ्लेक्शन होने का मतलब ये है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इस तार के चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न है। जैसे हम लोग एक मैग्नेट बनाते हैं तो मैग्नेट में एन और एस जो है, जो पोल्स होते हैं, तो उसके लिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक तरीके से हम लोग को जो बल रेखाएं मिलती है, तो बल रेखाओं में एक तितली के तरीके का एक शेप हमको मिलता है जो एन से एस की तरफ जाती है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो ये जो बल रेखाएं होती है, जैसे मैं इस डायग्राम में अब देखूं मैं कि ये जो बल रेखाएं होती हैं जो इस प्रकार से एक पोल से निकल के दूसरे पोल तक जाती है, एक कर्व बंद वक्र होते हैं। तो ये जो बंद वक्र है, ये इनका जो यूज़ है वो ये है कि ये किसी भी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक जो है वो फैला हुआ है। ये सब जो जो जानकारी है वो हमको इस चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से ही मिलती है। तो इस कारण से ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं हो या जो विद्युत बल रेखाएं हो, वो एक प्रकार से एक ही प्रकार से काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात करेंगे कि ये जो बल रेखाएं जो होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चुंबक मैं एज्यूम करता हूँ, तो इस चुंबक के में बहुत सारे जो है बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी और उसमें अगर एक छोटा सा मैं क्षेत्रफल रख दूँ तो इस क्षेत्रफल से होकर जो नंबर ऑफ जो लाइंस ऑफ फोर्स या बल रेखाएं जो होंगी उनको अगर गिनता हूँ मैं एकांक क्षेत्रफल में, जो लंबवत जो बल रेखाएं गुजरेंगी उसको अगर टोटल करता हूँ तो उनकी जो संख्या होती है उसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स एक तरीके से बल रेखाओं की संख्या है एकांक क्षेत्र में। तो इसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं। फाई जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, बी और डी एस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा जो एंगल है, वो एंगल हम लोग जो लेते हैं वो जो बी है और जो क्षेत्रफल का जो पार्ट है उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा होता है। अगर थीटा का मान जो है 0 से 90 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि सब कुछ कॉस थीटा पर निर्भर करेगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, मतलब कोण जो है अगर 90 अंश का बनेगा, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। और 90 टू 270 में कॉस की वैल्यू जो है माइनस में आती है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस प्रकार से फ्लक्स को भी हम लोग 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो फ्लक्स का जो डेफिनेशन है, फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर ले कि चुंबकीय फ्लक्स किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की बात हो गई। इसके बाद हम लोग ये जो फाई होता है बी पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है और कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। इस बी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। इसे फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, फ्लक्स घनत्व भी बोलते हैं। तो ये बी को बार बार हम लोग यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर राशि है, अदिश राशि है। और एसआई में एसआई मात्रक जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, या वेबर भी यूज़ करते हैं हम लोग। और मैक्सवेल सीजीएस यूनिट है इसका। तो यहाँ पर जो मैक्सवेल और वेबर के बीच में यहाँ पे रिलेशन भी यहाँ मेंशन है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब धारा के साथ चुंबक जो है जुड़ा हुआ है।
क्या विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं इसके विपरीत? जैसे हमने बात की कि चुंबकीय क्षेत्र हर धारा के साथ में, कोई भी धारावाही चालक है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो क्या चुंबक से भी विद्युत क्षेत्र हम लोग जनरेट कर सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब के लिए फेराडेज ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। फेराडे के हिसाब से जो चेंज होगा, मतलब परिवर्ती जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, उससे हमको जो है धारा मिलती है। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट भी किया। उसने उसने देखा कि जब चुंबक को जैसे भी किसी कुंडली के पास लेके आते हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है। मतलब ये, अगर चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने की बात करें तो ये दोनों दिशा में घूमेगा। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत कुंडली के द्वारा, कुंडली के पास जब चुंबक को पास और दूर करते हैं, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये जो घटना थी, हम लोग फेराडे ने इसको ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त और दक्षिणावर्त के हिसाब से जो धारा की जो प्रेरित धारा की जो दिशा होती है, उसको भी उन्होंने बताया। और यहाँ उसने जो है एक रिलेशन बताया, फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण जो वर्ड है, इंडक्शन जो है, इंडक्शन एक तरीके से बिना उसको टच किए, क्योंकि मैग्नेट जो है कुंडली को टच नहीं कर रहा है, और बिना टच किए जो है वहाँ पर प्रेरित जो है धारा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या प्रेरण का वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। ये फेरों की संख्या पर निर्भर करता है और फ्लक्स को कितना चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको ये दर्शाता है। इसको हम लोग क्लास 12th में भी हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी फर्स्ट ईयर में इसको थोड़ा सा रिपीट करना है हमको। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है उसको फिर से रिकॉल कीजिए कि यहाँ पे माइनस जो साइन है वो ये दर्शा रहा है कि हमेशा जिस दिशा में हम लोग फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, उसके विपरीत दिशा में जो है आपको विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यहाँ पर जो फेराडेस लॉ का ये जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी हम बात कर रहे हैं कि अगर नंबर जो फेरों की संख्या अगर 5 है और क्षेत्रफल अगर 0.002 है, तो उस कंडीशन में dB/dt की जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से जो दूसरा जो रूप है जो मैंने अभी आपको दिखाया, उस रूप को भी यहाँ पर हम लोग उससे सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लूप है वो किस दिशा में है, कोण क्या बन रहा है, उसके हिसाब से आपको जो चुंबकीय विद्युत वाहक बल जो हमको मिल रहा है वो इसी के हिसाब से मिलेगा। और यही बेसिक प्रिंसिपल है जनरेटर या मोटर का, जिसमें आर्मेचर और जो मैग्नेट होता है उसमें से कोई एक चीज़ घूमेगी और उसके घूमने के हिसाब से आपकी जो है विद्युत वाहक बल का मान जो है निकलेगा। तो लेंजेस लॉ इसी पे डिपेंड है। लेंजेस लॉ का बहुत सिंपल स्टेटमेंट है कि कोई भी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उस कॉस को अपोज करता है जिससे वो खुद जनरेट हुआ है। जैसे वो कोई दूर जाएगा, पास आएगा तो वो एन पोल बन जाएगा, उसको रिपल करेगा, दूर जाएगा तो एस पोल बन जाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब जिस कारण से वो उत्पन्न हुआ है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने बताया। और लेंजेस लॉ जो है ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसको फॉलो करता है। और लास्ट टॉपिक जो है इसमें, जो हम लोग मोशनल ईएमएफ की जो बात कर रहे हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कण जो है वो अगर मूव कर रहा है तो उसमें किस प्रकार से उसकी वैल्यू होगी, उसमें बल किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे बल, अगर लॉरेंज बल को इस्तेमाल करके हम लोग अगर जो ई का जो मान है, ईएमएफ जो है वो तीव्रता गुणित दूरी हम लोग नोट करते हैं। और तीव्रता गुणित दूरी में, और हम लोग कुलम का जो नियम है उसके हिसाब से F = QE होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वहाँ पर ई लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे अगर
दोनों वैल्यू को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो लॉरेंज का जो बल है ई वी क्यू वी बी जो होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए ई वी बी लिया और ई ई का इक्वल रखा और ई का मान यहाँ पुटअप कर दिया। मतलब ये जो मान है, इस मान को यहाँ पर मैं पुटअप कर रहा हूँ। ये जो मान है, इस मान को मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो ई का जो मान है, जो विद्युत वाहक बल का जो मान है, वो परिवर्तित होगा बी एल वी से। और ये जो वैल्यू है, ये विद्युत वाहक बल जो है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, ये जो बल का जो मान है वो एक जो है आपका मान को संतुष्ट करता है, और ये एक डेरिवेशन भी है जो उसके हिसाब से निकलता है। तो इतना पार्ट आपको भी फ़िलहाल कंप्लीट करना है, और इसके बाद हम लोग आगे का जो पार्ट है इसका वो कवर करेंगे। तो आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। धारा का चुंबकीय प्रभाव समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको विद्युत प्रेरण जो है वो समझ में आएगा। फ्लक्स का हमने डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से किया, उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। फैराडे का जो प्रयोग था, कुंडली और जो चुंबक है उसका जो आगे पीछे जो कर रहे हैं, पास और दूर जो कर रहे हैं, और उसमें उस पर जो है लेंजेस का जो नियम है, जो ऊर्जा संरक्षण को पालन कर रहा है, ये टॉपिक को आप क्लियर करके इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद कल जो है मैं नया वीडियो भेजूँगा। थैंक यू वेरी मच।